श्रीवत्सवंशपरिवारितपूर्वचन्दं श्रीजराय बलभद्रपदाब्जभृङ्गं श्रीवेदमूर्तिमुरलीधर सूनरत्नं श्रीमक्षुकं सुवरदं शरणं प्रपद्ये श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। बोले श्री वृंदावन धाम की जय, राधा प्राणवल्लभ भगवान की जय। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज जो है पद्मा जल झूलनी एकादशी है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि पंचांग में 2 दिन की एकादशी दे दी जाती है। इसमें एक स्मार्ता नाम होती है और एक वैष्णवा नाम होती है। तो कभी कभी भक्त लोगों में ये भेद हो जाता है कि कौन सी एकादशी रखें। तो ये भेद जो होने से दिक्कत होती है कि हम कौन सी एकादशी रखें और किससे हमको क्या लाभ हो। तो इसलिए ये जो भेद जो है आप लोगों के दिमाग में ना होवे, इसलिए हम थोड़ा सा अपनी तरफ से जो साधारण जो बातें हैं एकादशी से जुड़ी हुई वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कभी जो 2 एकादशी पड़ती हैं, इसमें जो स्मार्ता नाम जो होती है ये जैसे बनारस आदि के पंचांग के द्वारा ले ली जाती है। शैव संप्रदाय अनुसार इसको मान्यता प्राप्त है। अर्थात जैसे हम लोग जो वैष्णवा नाम जो एकादशी होती है, वो एकादशी जो होती है वो उदया तिथि के अनुसार ली जाती है। जैसे कि कोई दशमी जैसे है, दशमी सूर्योदय के बाद तक अगर दशमी है तो हम जो वैष्णवा नाम वाले जो होते हैं वो एकादशी को नहीं करते। सूर्योदय के बाद अगर एकादशी लग रही है उसको हम लोग नहीं मानते हैं। तो हम लोग उसी एकादशी को मानेंगे जो सूर्योदय से कुछ घड़ी पहले अगर लगी है। सूर्योदय से अगर पहले अगर एकादशी लगी हुई है तो उसको हम लोग करते हैं। तो इसी प्रकार 2 एकादशी हो जाती हैं। तिथि अनुसार जो सूर्योदय के बाद भी जो दशमी रही हो उसके बाद तो पंचांग में दे देते हैं कि स्मार्ता नाम लोग उस एकादशी को रख सकते हैं। लेकिन जो वैष्णवा नाम जैसे जो सर्वेशाम जो आती है वो एकादशी जैसे आज है, आज जो है सूर्योदय के पहले से ही एकादशी लगी हुई है और आज जो है पूरे दिन हम लोग एकादशी का व्रत रखेंगे। आज जो एकादशी है इसका नाम है पद्मा जल झूलनी एकादशी। देखिए ये एकादशी व्रत जो है ये ऐसा व्रत होता है जिसको आध्यात्मिक दृष्टि से भी आप देख सकते हैं और वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये एकादशी का व्रत जो है वो सफलतापूर्वक मान्य है। क्यों? क्योंकि महीने में कम से कम 2 जो उपवास हैं उसको वैज्ञानिक भी मानता है कि शारीरिक दृष्टि से ये 2 उपवास महीने में, एक महीने में 15 दिन में 1 और 15 दिन में 1, 2 उपवास जरूर होने चाहिए। जिसमें कि ये एकादशी सबसे सर्वोत्तम व्रत है। जैसे धातु नाम अस्मि कांचनम, जैसे भगवान कहते हैं सभी धातुओं में मैं सोना हूँ, स्वर्ण हूँ, ऐसे ही सर्वे व्रतानाम अहम एकादशी। भगवान कहते हैं सभी व्रतों में मैं एकादशी हूँ। तो व्रतों में सर्वश्रेष्ठ जो व्रत है एकादशी व्रत है। इसका निर्माण जो हुआ है ये काफी प्राचीन काल से चला हुआ आ रहा है। जैसा कि आप लोग भागवत कथा में श्रवण करते होंगे कि नंदे बाबा ने एकादशी रखी, नंदे बाबा ने भी एकादशी रखी। तो आप समझ सकते हैं कि कितने प्राचीन काल से ये व्रत चला आ रहा है। और इस व्रत का जो अभ्युदय जो हुआ है, प्राकट जो हुआ है, ये भी भगवान की एक लीला है। जब सृष्टि भगवान करते हैं तो जब सृष्टि होती है तो भगवान देखते हैं कि हर जीव की सृष्टि होती है, मनुष्य से लेकर जीव में केवल मनुष्य नहीं होता है, अर्थात सब आ जाते हैं, जानवर जंतु खग मृग जितने भी सब आ जाते हैं। तो भगवान देखते हैं बेचारे और जितने भी जीव हैं वो अपना उद्धार नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि सृष्टि जो होती है शुभ अशुभ दोनों प्रकार के कर्म अनुसार होती है। जैसे भगवान स्वर्ग बनाते हैं तो नरक भी बनाते हैं। हर प्रकार से सब सृष्टि सब प्रकार की होती है। तो जब सृष्टि हुई तो सृष्टि कर्म जब आगे बढ़ा, विशेष तौर पर कलयुग में जब ये सृष्टि हुई है तो प्राचीन काल की बात है, आपने एकादशी के माध्यम में कथा सुनी होगी कि एक बार क्या हुआ, एक बहुत ही मायावी दैत्य जो मूढ़ दैत्य था, इसका आतंक फैल गया और ये इतना भयावह दैत्य था कि इससे मानो देवता भी घबराएं, देवता बेचारे घबरा के ब्रह्मा जी के पास जाएं।
ब्रह्मा जी भी उसका सामना नहीं कर पाए, क्योंकि वो दैत्य इतना भयानक था, उसकी शक्ति बड़ी भयानक थी, उसको वो प्राकृतिक शक्ति प्राप्त थी, तो इसलिए वो भी बेचारा, तो ब्रह्मा जी भी बेचारे घबराए। ब्रह्मा जी भी सीधे भगवान वैकुंठ के नाथ भगवान के पास गए, रमा वैकुंठ में पहुंचे, वहां जाकर भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु ये क्या लीला है आपकी, प्रभु जी ऐसा कैसा दैत्य है, इसका तेज तो हम लोगों से भी हावी पड़ रहा है, ये तो सब कुछ नष्ट कर देगा, सब सत्कर्म खत्म कर देगा, प्रभु आप कुछ करिए। तो भगवान रमा वैकुंठ में भगवान भी लीलाधर भगवान है, हम लोग कहते हैं लीला पुरुषोत्तम भगवान है ये, वो लीला करने के लिए मानो एक नाट्य लीला कर रहे हो, तो वो उस दैत्य को देखकर, मूर दैत्य को देखकर वो भी दौड़े और दौड़कर जाकर के एक गुफा में प्रवेश कर गए और वहां जाकर के सीधे शयन करने के लिए लेट गए। मूर्दानव जो था वो भी पीछे पीछे गया भगवान को पकड़ने के लिए। जब वो अंदर गुफा में प्रवेश कर गया, भगवान जब इस प्रकार सीधे लेटे थे तो भगवान ने मानो अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति को आज्ञा दी कि आप बाहर निकलें। तो भगवान के वक्षस्थल से एक शक्ति प्रकट हुई और शक्ति के तेज मात्र से ही मूर्दानव जब सामने आया तो उसका विनाश हो गया। जब सभी देवता ब्रह्मा लोग आश्चर्य करने लगे कि ये शक्ति क्या है, कैसी शक्ति है, जो भगवान भी इस दैत्य को देख के भागे लगे, शक्ति के तेज से ही ये दैत्य मर गया। भगवान की शरण में गए, प्रभु जी आपकी क्या लीला है, आप बताओ, हम तो प्रभु मूढ़ हैं, तुमको मूढ़ कहाँ पहचाने, तुम्हारी महिमा वेद न जाने, प्रभु आपकी लीला को कोई नहीं समझ सकता, आप बताइए क्या लीला है आपकी। भगवान ने बताया कि ये जो है ये मेरी शक्ति है, ये मेरे हृदय से उत्पन्न हुई है, इसका नाम है एकादशी। जब से भगवान ने एकादशी मैया का प्रादुर्भाव किया और तभी से यह एकादशी व्रत प्रचलन में आ गया, सभी लोग करते आए हैं। तो देखिए ये एकादशी जो व्रत है ये बहुत ही बहुपयोगी व्रत है, हम सबको इस व्रत को करते रहना चाहिए। इसकी नियम अवस्था ये बताई है कि शास्त्र के अनुसार तो कहा गया है कि अगर 10 साल के बालक से लेकर के 60-70 जहां तक शक्ति हो इस व्रत को करना चाहिए और हर हाल में करना चाहिए। इसके लिए काफी वैसे भी दे रखा है, उपाय भी दे रखा है, कुछ रियायतें भी दे रखी हैं कि जैसे कि आप पूरे दिन फलाहार व्रत उपवास नहीं कर सकते हैं तो आप फलाहार ले सकते हैं, आप दोनों वक्त फलाहार ले सकते हैं। लेकिन कैसे भी येन केन प्रकार आपको इस व्रत को करना चाहिए और इस व्रत को करें तो उस दिन क्या क्या करना चाहिए। तो जिस दिन एकादशी का व्रत रखें तो सबसे पहले तो ये सोचना है कि हमको आज काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर आदि इनसे बचना पड़ेगा। अर्थात हमको गुस्सा नहीं करना है, हमको किसी के साथ कुछ अन्याय नहीं करना है, किसी को गलत नहीं बोलना है, वाणी का दोष लग जाए इसलिए वाणी से हमको कुछ किसी को अच्छा नहीं बुरा नहीं बोलना है, सबको जय श्रीमन नारायण राधे राधे सबसे प्रेम से नाम लिखवाना है और स्वयं भी भगवान का जितना हो सके व्रत जप करना चाहिए भगवान का। इस व्रत को करने से हमारे जो पिछले जन्म के जितने भी जो पाप आदि हैं, जो भी हमारे दोष हैं, जैसे जाने अनजाने में हमसे ना जाने कितने पाप हो जाते हैं, दोष हो जाते हैं, तो उसकी निवृत्ति हो जाए इसलिए हमको ये एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, एक कृष्ण पक्ष में पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में पड़ती है। हमको दोनों ही एकादशी करनी चाहिए। कहीं कहीं ऐसा भेद हो जाता है, कहीं कहीं कुछ विद्वान लोग बोल देते हैं कि शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर लीजिए केवल, कोई कह देते हैं कि नहीं केवल जो साल की 7 जो एकादशी होती हैं बड़ी एकादशी उनका व्रत कर लें। लेकिन हम यहाँ पर कहना चाहेंगे कि जितना हो सके हमको 12 मास की 12 महीने की जो 24 एकादशी हैं और हर तीसरे साल पे जो मल मास पड़ता है, रौद्र का महीना इसको हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, उसकी भी 2 एकादशी मिला के अर्थात 26 एकादशी जो होती हैं, हमको दृढ़ निश्चय होकर ये सभी एकादशी करनी चाहिए, क्योंकि इसका फल हम ही को मिलेगा, किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। और देखो आज जो है, आज की एकादशी है पद्मा जल झूलनी एकादशी। तो आज जिन जिन लोगों ने भक्तों ने व्रत किया है तो हम ये बता दें कि आज आप भगवान लक्ष्मीनारायण भगवान का, राधा कृष्ण भगवान का पूजन करें, व्रत करें और अर्चना करें। अर्चना करने के बाद एक छोटा सा जो इसमें क्रम है उसको जरूर करें। आज के दिन
जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर और साथ में दही और चावल के साथ किसी योग्य ब्राह्मण को आप दान करें, और साथ ही साथ अगर छाता और जूता भी उसको दान करेंगे तो इससे आपको और चौगुना फल प्राप्त होगा। और जब ये दान करें तो दान करते समय कुछ मंत्र है, इसको आप साथ में बोलेंगे। आप हमारे साथ में बोलेंगे, बोलिए नमो नमस्ते गोविंद बुध श्रवण संज्ञकः अघौग संचयं कृत्वा सर्व सौख्य प्रदो भवः भुक्ति मुक्ति प्रदश्चैव लोकानां सुखदायकः। अर्थात नमो नमस्ते गोविंदा, हे राधा गोविंद भगवान हम आपको प्रणाम करते हैं। क्यों? कोई बुध श्रवण संज्ञ कहा, अर्थात बुध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमारे जन्म जन्मांतर के जो भी हमसे जाने अनजाने में कोई भी दोष हुआ हो, पाप हुआ हो, उससे आप हमें मुक्त कराएं और हमें हमारा जो शेष जीवन है आगे का, उससे हमें सुख शांति से प्रदान करें और हमारे जीवन में सुख शांति प्रदान करें, इससे हम अपने जीवन को सुख से बिताएं। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए ये दान जल से अभिवंदित करके किसी योग्य ब्राह्मण को दान कर दें, इससे आपको बड़ा ही सुंदर योग्य फल प्राप्त होगा। तो हमने आज आपको एकादशी के जो फल बताया है इसको ध्यान रखें और आगे भी जो भी उत्सव होंगे, पंचांग अनुसार जो भी तिथियों के उत्सव होंगे, बीच बीच में हम आपको इसी तरह जो आवश्यक जानकारी है हम आपके पास तक पहुंचाते रहेंगे। और यदि आपको अगर आपको कुछ जानकारी अगर चाहिए, जो आपको कुछ मन में संशय रह गया हो, कुछ जानना चाहते हो, तो आप हमको ग्रुप के आप सूचना कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। हम आपको आपकी जो समस्या है उसको सुलझाने की बहुपूर्ण कोशिश करेंगे। इसलिए आज सभी लोग पद्मा जल झूलनी जो एकादशी है, इसकी सभी को राधे राधे। आप सब लोग बड़े प्रेम से इस व्रत को करें। पुलिस वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।